ढंग से देख लो, ढंग से का कह रहा हो क्वेश्चन करिए। कीजिए फटाफट से। हो गया? चलिए देखिए, लगातार 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आएगी? 400 वर्षों में तो आपको एक बात पता है कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। केवल फरवरी के महीने को छोड़ करके बाकी कोई महीना ऐसा नहीं है जिसमें 29 तारीख ना आती हो, है ना? एक बात तो क्लियर है। इसका मतलब है कि टोटल जो महीनों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी हमारी? 400 गुणा 11। 12 में से 11 महीने तो ऐसे हैं जिनमें लगातार 29 आता है, प्लस अब वो बताइए फरवरी वाला पोजीशन हमने कल निकाली थी, क्या बताया था हमने? कैसे करते हैं उसको हम उसको ऐसे करते हैं कि 400 को हम क्या लिखते हैं? 400 को हम लिखेंगे 4 गुणा 100, है ना, प्लस शताब्दी वर्ष। ऐसे ही तो करते हैं। और इसकी कैलकुलेशन के तौर पर हम कितना गुणांक मानते हैं? 24। यही मानते हैं, यही करते आ रहे थे ना। 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष? 24 ना। ऐसे ही करके गणना करते हैं। जब ऐसे करके आप गणना करेंगे तो पता चलेगा कि 24 चौका 96 और 400 से 400 के बार एक बार 96 कितने है? 97 और 11 गुणा 400 कितने है? 4400। यानी कि 4400 कितना हो गया? ये 4497। क्लियर है? हो गया। हटा दें इसको। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन निकालिए। गेट फीड निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है? तो लीप वर्ष देखने के लिए हम क्या करते हैं? पीछे के दो अंक क्या 4 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो इसमें 4 का भाग जाता है, इसमें 4 का भाग जाता है, 4 पंजे 20 इसमें भी जाता है, लेकिन 4 का भाग 14 में नहीं जाता। यानी कि आंसर डी। क्लियर है? 2014 ऐसी वर्ष है जो लीप वर्ष नहीं है। क्लियर है ना? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन निकालिए फटाफट से।
हो गया। यदि किसी महीने की 5 तारीख को गुरुवार पड़ता है, देखिए यदि किसी महीने की 5 तारीख को गुरुवार पड़ता है तो उस महीने की 20 तारीख के 3 दिन बाद, आप पहले तो ये समझ लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चनों में जब कभी भी बाद कहे या पहले कहे, जैसे वो कहे 3 दिन बाद तो इसका मतलब है तीसरे दिन पर स्टॉप कर जाना, वो कहे 4 दिन बाद तो इसका मतलब है चौथे दिन पर स्टॉप कर जाना, वो कहे 5 दिन पहले इसका मतलब है 5वें दिन पर स्टॉप कर जाना। समझ रहे हैं इन बातों को? यानी कि वो जितने दिन बाद या जितने दिन पहले कहने का मतलब होता है उसी पर स्टॉप करना, ना कि अगले दिन पर जाना। ठीक है ना, एक बात क्लियर है? तो उसने कहा है कि 5 तारीख को गुरुवार पड़ता है, कितनी तारीख को? 5 तारीख को गुरुवार पड़ता है, यानी कि हमने कह दिया कि 5 तारीख को भैया गुरुवार है। 5 तारीख को कौन सा वार पड़ता है? गुरुवार पड़ता है। अब वो क्या कह रहा है, तो उस महीने की 20 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा होगा? 20 तारीख के 3 दिन बाद 21, 22, 23, 21, 22, 23, 20 तारीख के 3 दिन बाद कौन सी तारीख हो गई? 23। क्लियर है ना? 3 दिन बाद का मतलब समझ गए ना, यानी कि उसी दिन पर क्या कर जाना? स्टॉप कर जाना। यानी कि हमसे क्या पूछना चाह रहा है? 23 तारीख को क्या होगा, ये हमसे क्या पूछना चाह रहा है? तो 23 में से 5 गए तो कितने बचे बेटा? 23 में से 5 गए तो कितने बचे? 18। गुणांक कितने का होता है? 7 का। 7 दूनी 14। कितना शेष रह गया? कितना शेष रह गया? 4। आगे की डेट बतानी है, गुरुवार में 4 जोड़ दीजिए। गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। कौन सा बार हो गया? यानी कि मंडे। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? चलिए हटा दें, कोई दिक्कत तो नहीं है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, निकालिए फटाफट से। हो गया? चलिए देखिए, ये कह रहा है यदि रविवार को जनवरी, मंगलवार को मार्च और गुरुवार को मई, हमने आपको वैसे भी बताया था सप्ताह का सबसे पहला दिन, सप्ताह का सबसे पहला दिन कौन सा होता है? सप्ताह का सबसे पहला दिन रविवार होता है। सप्ताह का सबसे पहला कार्यकारी दिन, ऐसे ही बताए थे ना, सोमवार होता है। सबसे पहला कार्यकारी दिन सोमवार होता है, लेकिन सप्ताह का पहला दिन रविवार होता है। कौन सा होता है? रविवार। और महीने का पहला महीना जनवरी, यानी कि रविवार क्या है? रविवार क्या है? जनवरी। तो सोमवार क्या होगा? फरवरी। सोमवार क्या होगा? फरवरी। मंगलवार क्या होगा? मार्च। बुधवार क्या होगा? अप्रैल। बृहस्पतिवार क्या होगा? मई। शुक्रवार क्या होगा? जून। शनिवार क्या होगा? क्या पूछ रहा है इसमें? क्या पूछ रहा है? शनिवार क्या हो जाएगा? आंसर सी। कोई दिक्कत है? क्लियर है ना? नेक्स्ट, समझ रहे हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? क्वेश्चन वैसे ही आते हैं जो जनरल थिंकिंग होती है। क्लियर है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन,
हो गया? नहीं हुआ। देखिए शिव का जन्म 15 अप्रैल 2022 को हुआ था। कब हुआ है? उसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस सोमवार को मनाया गया। शिव का जन्म किस दिन हुआ? चलिए भैया, यानी कि हमको एक बात पता है कि 15 अप्रैल 2022 को क्या है ये बताना है। उसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस कब होता है? 15, यानी कि 15 अगस्त 2022 को क्या दिया गया है? इतनी बातें क्लियर हैं? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन को करते कैसे वो समझिएगा आप। आपस में तुलना करते हैं। 2022 कैंसिल, 15 कैंसिल। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अरे भाई 15 से 15 कैंसिल किया है मैंने, महीना कैंसिल नहीं किया, तारीख से तारीख कैंसिल की है और वर्ष से वर्ष कैंसिल की है। क्लियर है ना? अब हम डायरेक्टली पीछे की तरफ जा पाएंगे। अगस्त से एक महीना पीछे, हमें महीना कौन कौन से बेक में जाने हैं, तो आप यहां समझिएगा ऐसे करके कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, ऐसे ही तो बैक में आना है। तो ऐसे बैक में आने का मतलब है कि एक महीना तो ये पूरा हुआ है, कौन सा? जुलाई का। कौन सा पूरा हुआ है? एक महीना ये बैक में पूरा हुआ है, कौन सा? जून का। कौन सा? एक महीना ये पूरा हुआ है, कौन सा? मई का। और एक महीना ये पूरा हुआ है, कौन सा? अप्रैल का कोड कितना है भैया? बताओ बराबर से। अप्रैल का कोड कितना है? 2। कितना है? मई का कोड कितना है? 3। मई का कोड कितना है? जून का कोड कितना है? 2। जुलाई का कोड कितना है? 3। कितने दिन हो गए? 2 और 3 5 और 2 7/7 बराबर 0। जे तो खत्म रहेगा गो 3। 3 दिन आ जाने बैक में ऊपर की तरफ, यानी कि बैक में जाने। सोमवार में 3 घटा दो, सोमवार में 1 गया तो क्या बचो? रविवार। सोमवार में से 1 गया तो क्या बचा? 2 गए तो क्या बचा? शनिवार। क्या बचा? शनिवार। और 3 गए तो क्या बचा? यानी कि कौन सा दिन है? फ्राइडे, शुक्रवार है। आंसर सी। कोई दिक्कत इसमें? बात क्लियर समझ में आई? क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट। हटाएं इसको। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कीजिए। आराम से बात करो भाई। हो गया? क्वेश्चन क्या है? यदि परसों शुक्रवार है, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं वो समझ लीजिए। हम ये एक डंडा करते हैं आज, ये काय का डंडा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं आज। अब हम बात करते हैं
यदि परसों शुक्रवार है मतलब आगे, है मतलब तो आगे कल और आगे परसों, ठीक है, क्लियर है। और परसों क्या है, अब क्या कह रहा है, तो कल कौन सा दिन था, कल मतलब कौन सा था, मतलब बैक वाला, ठीक है ना, समझ गए ना। तो ये शुक्रवार तो एक दिन पहले क्या हो गया, शुक्रवार से एक दिन पहले बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार से एक दिन पहले बुधवार से एक दिन पहले, यानी कि आंसर क्या हो गया, कोई दिक्कत है इसमें, क्लियर है, समझ गए ना। नेक्स्ट, इस टाइप के बहुत क्वेश्चन आते हैं, क्लियर है ना, ये कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन निकालिए फटाफट से। हो रहा है, छोड़ दो, समझो, छोड़ दो। 6 अप्रैल 2023 गुरुवार, यही है ना, 6 अप्रैल 2023 को गुरुवार था, तो 6 अप्रैल 2024 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, 6 अप्रैल 2024 क्वेश्चन मार्क, कोई दिक्कत यहां तक, क्वेश्चन लिख गया आपका, 6 से अप्रैल से, कोई दिक्कत, वर्ष बढ़ गई कितनी, 23 तक कह गई, एक वर्ष बढ़ गई, का लीप वर्ष बढ़ी है का, लीप वर्ष बढ़ी है क्या, अगर सामान्य वर्ष बढ़ती है तो कोड लगता है एक, अगर लीप वर्ष बढ़ती है तो कोड कितना लगता है, 2 लगता है। आप क्या कीजिएगा, हमेशा इतना डिफरेंस निकालने के बाद जितनी लीप वर्ष बढ़ी हो उतने नंबर जोड़ दीजिएगा, क्योंकि एक बार इधर इंक्लूड हो गया, एक बार उधर इंक्लूड हो जाएगा, क्लियर है ना। चलिए साहब, तो 2023 से 2024 बढ़ी है, यानी कि 2024 में गए हैं आप, तो 2024 तो आपको पता है लीप वर्ष है, लीप वर्ष तभी ऐड होती है जब उसमें फरवरी इंक्लूड हुआ हो। अप्रैल के 23 से लेकर के अप्रैल के 24 तक फरवरी आया कि नहीं आया, 24 वाला फरवरी आ गया ना, आ गया, इसका मतलब क्या है, ऐड हो गई, ऐड हो गई ना, ऐड हो गई तो +1 और कर दीजिए, क्योंकि एक ही लीप वर्ष तो बढ़ी है, एक और एक कितना हो गया, यानी कि कौन सा नंबर बताना है आपको, 2 अगला बताना है, गुरुवार में 2 जोड़ दिए, क्या आ गया, शनिवार, गुरुवार में 2 जोड़ दीजिए, क्या आ गया, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे बढ़े, हटाएं इसको, नेक्स्ट, करिए,
बात नहीं। यदि 15 सितंबर 2008 को शुक्रवार था, यहां देखिए ये बात नहीं, 15 सितंबर 2008 दिन कौन सा है, तो 15 सितंबर 2009 को कौन सा दिन था? 15 सितंबर 2009 यही है। 15 से 15 सितंबर से सितंबर, ठीक है। 2008 से 2009 कितनी वर्ष बढ़ गई? क्या कोई लीप वर्ष बढ़ी है? लीप वर्ष तो थी 2008, लेकिन फरवरी निकल चुका था उसका पहले ही, फरवरी के बाद स्टार्ट हुआ है ना ये तो सितंबर में, यानी कि लीप वर्ष थी तो सही, लेकिन इंक्लूड नहीं हो पाई क्योंकि फरवरी पहले ही छूट चुका था। क्लियर है ना? तो कोड कितना लगेगा? केवल एक, और एक लगेगा तो शुक्रवार में एक जोड़ देना है, ठीक है ना? कोई दिक्कत अभी? नेक्स्ट करिए। निकालिए फटाफट से। हुआ कुछ? गणतंत्र दिवस कब पड़ता है? 26। और वाह को जन्म कब है रो? यानी कि 26 जनवरी पहले आ जाएगा। मान के चलिए 26 जनवरी को हुआ जन्म, वर्ष का हमको नहीं पता, वर्ष का हमको नहीं पता। गणतंत्र दिवस, और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को रविवार के दिन मनाया गया। किस दिन? 28 फरवरी को कौन सा दिन है ये बताना है। कोई दिक्कत हो तो बताओ। इतना लिख गया है, यानी कि वर्ष तो वैसे ही खत्म है, इसका तो कोई मतलब है ही नहीं, दी नहीं गई है। चलिए साहब, इसको हमें कट करना है, तो इसको कट करने का मतलब होता है कि 28 को हम 26 प्लस 2 लिख सकते हैं। 26 थे 26, यानी कि कै बचे? 2 है तो जे बच गए यहां पे, प्लस कौन सा महीना कंप्लीट है वो? जनवरी थे फरवरी में आ रहे हैं, यानी कि महीना कौन सा कंप्लीट हुआ है? जनवरी को। कौन सा महीना कंप्लीट हुआ है? और जनवरी को कोड कितना है? 3 है, तो 3 और 2 कहेंगे, यानी कि रविवार हम जोड़ दो 5, कहा है गो? आंसर है गो शुक्रवार, फ्राइडे। ना भी आई बात समझ में? हटा दें? क्लियर है? नेक्स्ट निकालिए।
हो गया। क्वेश्चन है यदि किसी माह में तीसरे सोमवार को 17 तिथि है तो इस माह में कौन सा दिन 5 बार आएगा? यही है, देखिएगा, समझिएगा बातों को। 17 को सोमवार है, क्या है? 17 से पहले 10 तारीख को सोमवार रहा होगा, 10 तारीख से पहले 3 तारीख को सोमवार रहा होगा। जब 3 तारीख को सोमवार रहा होगा तो 2 तारीख को क्या रहा होगा? रविवार। और 1 तारीख को क्या रहा होगा? हम यहीं से गणना शुरू करते हैं। 1 तारीख को क्या रहा होगा? और इस टाइप के क्वेश्चन में जो 1 तारीख को होता है उसी के सबसे ज्यादा आने के चांस होते हैं। 5 बार शनिवार ही रहा होगा, नहीं तो आप अब गणना कर लीजिए। 1 को शनिवार, 1 7 8, 8 7 15, 15 7 22, 22 7, यानी कि फरवरी के महीने में भी 5 बार आने के चांस हैं। समझ गए कि नहीं समझ? क्लियर है? यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन को आपको जब कभी भी करना हो तो आप क्या करिएगा, पहली तारीख को कौन सा दिन है बस ये चेक कर लीजिएगा और वही आंसर हो जाएगा। अधिकतम का मतलब यही होता है, पहली तारीख को कौन सा दिन है। ठीक है, सबसे ज्यादा उसी के चांस है। क्लियर हो गया? हटाएं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करिए फटाफट से। हो गया। यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद शुक्रवार है, ये आज, ये आने वाला कल के 1 दिन बाद और 2 दिन बाद क्या है? शुक्रवार है। तो बीते हुए कल के 2 दिन पहले, ये हो गया बीता हुआ कल के 2 दिन पहले, 1 और 2, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिन पहले। तो 7 दिन पहले नहीं, 7वां दिन यानी कि अगला दिन होता है उससे। या हम ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले और 6 दिन पहले। 6 दिन पहले आपको बताना हो तो हमेशा जब कभी भी पहले बताना हो ना तो 7 में से घटा दीजिए, जितना बचे उतना जोड़ दीजिए, ऑटोमेटिक हो जाएगा। 7 हमते 6 गए तो क्या बचे? 1। शुक्रवार में 1 जोड़े तो क्या आएगा? आंसर आ गया। या आप एक एक करके स्टेप बाय स्टेप घटा लीजिए। ठीक है, क्लियर? शनिवार, हनुमान जी की ज्यादा महिमा है रही है मुझे लग रहा है। सब एक क्वेश्चन यूपीएसआई, यूपी पुलिस समर का आंसर शनिवार। हटाएं, नेक्स्ट चलिए अगला।
हो गया। यदि 1980 में गणतंत्र दिवस शनिवार को था, 1980 में गणतंत्र दिवस मतलब यानी कि हम कहेंगे 26 जनवरी 1980 शनिवार। तो 3 मार्च 1980 को सप्ताह का कौन सा दिन? उन्नीस सौ अस्सी से 1980 खत्म। ठीक है। अब एक बात सोच लीजिए कि 26 जनवरी हो चुकी है, तो जनवरी में दिन कितने बचे हैं? फरवरी का महीना पूरा आया है और वर्ष 1980 है। तो 1980 कैसी वर्ष है? लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में फरवरी का कोड कितना होता है? 1। लीप वर्ष में फरवरी का कोड कितना होता है? और मार्च में अभी कितने दिन हुए हैं? केवल 3 दिन हुए। कोई दिक्कत? 5 और 1 6 और 3 9/7। कितना बचा? 2 है। शनिवार हम 2 जोड़ दे, सोमवार। आंसर ए, सोमवार। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? हटाएं। नेक्स्ट। कीजिए फटाफट से। हटाएं। हो गया। किसी महीने में 9वां दिन शनिवार के 3 दिन पहले पड़ता है। 9वां दिन शनिवार के 3 दिन पहले। तो शनिवार के 1 दिन पहले क्या? शुक्रवार। 2 दिन पहले क्या? बृहस्पति। 3 दिन पहले क्या? यानी कि 9 तारीख को क्या है? 9 तारीख को क्या है? बुधवार है। अब क्या कह रहा है? तो बताओ महीने का 28वां दिन कौन सा होगा? कौन सी तारीख को बताना है? घटाएंगे 28 में से 9, कितने बचे? कितने बचे? 19/7। 7 दूनी कितना बचा? बुधवार में 5 जोड़ दीजिए जरा। बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सोम। आंसर सी, सोमवार।
क्लियर है? हटाएं। नेक्स्ट, अगला निकालिए फटाफट से अब इसको। हो गया? 8 फरवरी 1994 को कौन सा दिन है ये बताना है। 8 फरवरी 1995 को दिया गया है क्या? बुधवार। 8 से फरवरी से 95 में एक गयो, एक वर्ष कोई गैप है ना, कोई लीप वर्ष तो ना है, कोई लीप वर्ष ना है, तो एक को गैप है, बैक में जानो है, 95 ते बैक में जानो है, तो बुधवार ते पहले कौन सा दिन है? बुधवार ते पहले कौन सा दिन है? हो गया, कोई दिक्कत है? हटाएं। नेक्स्ट, अगला निकालिए फटाफट से। समझिए क्वेश्चन क्या है। अशोक को याद है कि उसकी मां का जन्मदिन 14 और 17 मार्च के बीच में है, जबकि उसकी बहन को याद है कि उसकी मां का जन्मदिन 15 मार्च के बाद लेकिन 19 मार्च के पहले है। यदि दोनों कथन सत्य हैं तो बताएं कि अशोक की मां का जन्मदिन किस दिन है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं और इनमें क्या हो रहा होता है वो समझिएगा कि एक की डेट है 14 से 17 के बीच और दूसरे की डेट है 15 से 19 के बीच। इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको छोटे नंबर और बड़े नंबर को छोड़ करके सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर, इनको छोड़ करके बाकी दोनों के बीच वाला बता देना होता है। क्लियर है? हो गया? हटाएं। नेक्स्ट, यहां तक के क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएंगे। कोई टाइप ऐसा जो बच गया हो? नहीं बचा, बस एक टाइप के क्वेश्चन रह गए हैं। आज डेट क्या है? क्या डेट है आज? 8 नवंबर 2025 को कौन सा दिन है? और आंसर आ गया शनिवार। निकाल लो, समझिए, छोड़ दीजिए, बस एक बार समझ लीजिए, फिर आराम से निकालते रहिएगा कैसे करते हैं इनको। क्या करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें समझ लेना। सबसे पहले इसमें मैं एक एक करके लिखूंगा, एक एक करके चीजों को लिखूंगा ताकि चीजें समझ में आती जाए। सबसे पहले हम इसमें शताब्दी देखेंगे। क्या देखेंगे? शताब्दी। तो इसमें शताब्दियां कितनी हैं? 2000 है। कितनी है? 2000 में 400 का भाग पूरा जाता है
और जब भी भाग पूरा जाता है तो कोड कितना हो जाता है 0। अगर यही शताब्दी 1900 होती और 400 का भाग लगाते तो 1900 में 400 का भाग लगाने के बाद कितना शेष बचता 300, 4 चौका 1600, 300, तो 300 का कोड आप कितना लगाते 1। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यानी कि इसमें तो भैया भाग जा रहा है पूरा, इसका मतलब है कि कोड कितना ऐड होना है। एक काम क्लियर है? क्लियर है? दूसरे नंबर पर हम वर्ष चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? आप इतना अंदाजा लगा लीजिएगा कि वर्ष इसमें कितनी दी गई है। तो क्या 25वीं वर्ष पूरी हो चुकी है? नहीं हुई, नहीं हुई ना। और हमें लेनी केवल वो है जो वर्ष पूरी हो चुके हैं। तो कितनी वर्ष पूरी हो चुकी हैं? 24। कितनी वर्ष पूरी हो चुकी हैं? 24। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है? प्लस इन 24 वर्ष में कितनी लीप वर्ष रही होंगी, क्योंकि सामान्य वर्ष का कोड 1 होता है, तो प्रत्येक वर्ष का एक एक कोड तो हमने लगा दिया। अब जितनी लीप वर्ष हो उनका एक एक और लगा दीजिए, तो लीप वर्ष का भी ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिक। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? इतनी वर्षों में कितनी लीप वर्ष और रही होंगी। लीप वर्ष निकालने के लिए आप क्या करते हैं भाई? लीप वर्ष निकालने के लिए आप क्या करते हैं? प्लस हम क्या करेंगे इसमें? लीप वर्ष अर्थात 4 का भाग लगाएंगे। कितनी बार जाएगा? 6 और 4 24, कितना हो जाएगा बच्चा? 30। यानी कि वर्षों का कोड कितना लगाना है इसमें। बात क्लियर समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है इतने स्टेप तक? 2 बातें क्लियर हो गई। अब हम तीसरे की तरफ चलते हैं। अब हम तीसरा मूव करेंगे महीने पर। काय पर? महीने पर। महीना कौन सा चल रहा है? नवंबर। पूरा तो हुआ नहीं, यानी कि महीने पूरे कितने हो गए हैं? अक्टूबर तक। कितने लगा हो गए हैं पूरे? अक्टूबर तक। तो जनवरी फरवरी मार्च पूरा हो गया है, अप्रैल मई जून पूरा हो गया है, जुलाई अगस्त सितंबर पूरा हो गया है। पहली तिमाही का कोड क्या होता है? पहली तिमाही का कोड 6 या 0 होता है। जब सामान्य वर्ष होती है तो 6, और जब लीप वर्ष होती है तो, बात समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो जब सामान्य वर्ष होती है तो 6, और जब लीप वर्ष होती है तो 0। 2025 सामान्य है कि लीप? सामान्य वर्ष है। तो महीने का कोड जनवरी फरवरी मार्च का कोड कितना? जनवरी फरवरी मार्च का कोड कितना? जनवरी फरवरी मार्च का कोड कितना? 6। जनवरी फरवरी मार्च का 6। अप्रैल मई और जून यानी कि द्वितीय तिमाही का कोड कितना? जुलाई अगस्त और सितंबर। तीसरी तिमाही का कोड कितना? 1। अब अक्टूबर पूरा हुआ है, बस 3 तो तिमाही के कोड लग गए। ये पहले 3 महीने, ये दूसरे 3 महीने, ये तीसरे 3 महीने, यानी कि 3 तक का 9 महीने लग गए। अक्टूबर का कोड कितना होता है? क्योंकि नवंबर में तो हुआ नहीं है पूरा कुछ अभी, तो कोड कहां तक लगेगा? अक्टूबर तक का। तो अक्टूबर का अकेले का कोड लगाना पड़ेगा। अक्टूबर का कोड कितना होता है? 3। और इसके बाद चौथे नंबर पर आते हैं हम दिनों पर, और दिन कितने हुए हैं इसमें? 8। यहां तक कोई भी चीज ऐसी जो समझ में नहीं आई हो रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं इसको शॉर्ट में करूंगा। कोई ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आई है? क्लियर है ना सारी चीजें? क्लियर है ना सारी चीजें? अब समझिएगा मैं इसको शॉर्ट में कैसे करूंगा। मैं कहूंगा भैया 2000 में 400 का भाग लगाना है, 0 पूरा चला गया, यानी कि इसका कोड लगाने की आवश्यकता ही नहीं। मैं कहूंगा इसमें से 1 कम करूंगा, 25 में से 1 गया तो 24 रह गया, 4 का भाग लगाऊंगा, 4 का भाग 6 बार जाएगा, 24 और 6 कितना कर दूंगा मैं? ठीक है। अब मैं कहूंगा जनवरी फरवरी मार्च का कोड सामान्य वर्ष होता है 6, अप्रैल मई जून 0, जुलाई अगस्त सितंबर 1, अक्टूबर का 3, और नवंबर में दिन हुए हैं 8। हो गया काम। 6 और 1 7 खत्म। खत्म ना? अच्छा जी। 30 और 3 33 और 8 41, 7 पंजे कै बचे?
6 मतलब का, नहीं समझे? क्लियर है? उतार दो। हो गया? हटाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? हो गया? क्या रहा है?
शनिवार। चलिए भाई, हम क्या करेंगे, सबसे पहले शताब्दी वर्ष। शताब्दी कितनी है इसमें, 1900। 400 का भाग लगाए, 4 चौका 1600, 300 बचा, 300 का कोड कितना होता है, 1 प्लस 1 कम करेंगे, 46 रह जाएगा, बट्टे 4, 11 बार भाग गया, 11 और 46 कितना हो गया, ठीक है ना, क्लियर है। अगस्त से पहले के महीने जनवरी फरवरी मार्च सामान्य वर्ष है 6, अप्रैल मई जून 0, जुलाई का कोड 3, अगस्त में दिन 15 और 6, 7 तिया खत्म, 7 8 56, 57 में 56 गए तो क्या बचे, 1 और 1, 2 और 3 कह गए, 5 का मतलब क्या होता है, फ्राइडे भैया, देश की स्वतंत्रता के दिन। देश किस दिन आजाद हुआ, शुक्रवार के दिन। देश किस दिन आजाद हुआ, शुक्रवार के दिन। कोई दिक्कत है, क्लियर है, हटाएं, हटा दें, लिखो सब। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, हो गया, करें। शताब्दी कितनी, 400 का भागा लाए, 300 का मतलब कितनी वर्ष, बटे कितना, 12 चौका 7 7, यही कर दूं कैलकुलेशन, जोड़ने ही तो जाऊं, 7 7 49 दे तो खत्म है गए, 7 1 7 क्या बचे, जनवरी तो पहले ही महीना है, पूरा ही ना भाई, कोड तो लगे हुई ना महीना को, कितना महीना जनवरी में, 26, 26 और 5 31 और 1 7 चौका क्या बचे, 4 मतलब गुरुवार बृहस्पतिवार, क्लियर है, कोई दिक्कत। हमारे देश में कितनी राष्ट्रीय छुट्टियां हैं, राष्ट्रीय छुट्टियां, हमारे देश में कितनी राष्ट्रीय छुट्टियां हैं, राष्ट्रीय दिवस कितने हैं हमारे, राष्ट्रीय दिवस है हमारे 3, एक हो गया 15 अगस्त, दूसरा हो गया 26 जनवरी, तीसरा है 2 अक्टूबर 1869, महात्मा गांधी की जन्म जयंती, निकालिए फटाफट से। और महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई, मृत्यु बताओ फटाफट से, मर गए 30 जनवरी 1948, शहादत हो गई इनकी। फटाफट से निकालो, 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था,
हो गया। चलिएगा देखिएगा, 1800 4 चौका 1600, 200 बचे, 200 का कोड कितना, 200 का कोड कितना प्लस 69 में से एक गया 68 बट्टे 4 कितनी बार भाग गया, 17 बार। ठीक है, 7 का भाग लगाएंगे, 7 नाम 63, कितने बचे 5, और 7 दूनी 14, कितने बचे 5 और 3 7 एकन कितना बचा 1। यहां की कैलकुलेशन हो गई, क्लियर है। जनवरी फरवरी मार्च 6, अप्रैल मई जून 0, जुलाई अगस्त सितंबर 1, और अक्टूबर हम कह देना भाई 2 है। 6 और 1 7 के साथ खत्म, 3 और 1 4, 4 और 2 कह गए 6, 6 मतलब क्या सैटरडे, यानी कि शनिवार के दिन गांधी जी का जन्म हुआ था। किस दिन जन्म हुआ था गांधी जी का, शनिवार के दिन। ठीक है, हटाएं। सब लोग कुछ डेटों के आंसर मुझे भेजेंगे अब कमेंट बॉक्स में। एक 30 जनवरी 1948 को, 10 मई 1857 को क्या हुआ था, देश का राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष छिड़ा था। और आप देंगे क्या हो गया, तीनों। ठीक है, ठीक है भाई, चलो बंद करो देखो।